हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बात करने वाले हैं नीट पीजी 2025 काउंसलिंग डिले के बारे में। यस, एमसीसी ने अभी अभी एक लेटेस्ट नोटिफिकेशन रिलीज़ किया है जिसमें काउंसलिंग को डिले कर दिया गया है। आइए समझते हैं क्यों डिले हुआ, क्या रीज़न है और अब आगे क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों, एमसीसी ने ऑफिशियली नोटिस दिया है कि राउंड 1 काउंसलिंग को टिल फर्दर नोटिस पोस्टपोन कर दिया गया है। रीज़न ये है कि एनएमसी और एनबीई ने सीट मैट्रिक्स में कुछ चेंजेस किए हैं। एमसीसी को एनबीई से एक रिक्वेस्ट मिली है। 1969 डीएनबी पीजी सीट्स जो पहले पब्लिश हुई थी उनमें से कुछ सीट्स विड्रॉ करनी है, इसलिए अब एमसीसी रिवाइज सीट मैट्रिक्स प्रिपेयर कर रहा है। और जब सीट्स रिमूव होती है तो ऑब्वियसली रोस्टर एंड कैटेगरी डिस्ट्रीब्यूशन में भी चेंजेस आते हैं। जैसे जनरल ओबीसी एससी एसटी ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के सीट्स रिकैलकुलेट करने पड़ते हैं। इस प्रोसेस के बाद न्यू सीट मैट्रिक्स और रिवाइज स्केड्यूल एमसीसी वेबसाइट पे अपलोड किया जाएगा। सो ऑफिशियल अपडेट के लिए एमसीसी साइट चेक करते रहिए। साथ ही एमसीसी ने एक और नोटिस पब्लिश किया है। पीडब्ल्यूडी के लिए पीडब्ल्यूडी सर्टिफिकेट जनरेशन पोर्टल अब ओपन है। पीडब्ल्यूडी एस्पिरेंट्स अपना सर्टिफिकेट 8 नवंबर 5 पीएम तक जनरेट कर सकते हैं। उन्हें अपने डेसिग्नेटेड डिसेबिलिटी सेंटर पे जाके सर्टिफिकेट लेना होगा जो एमसीसी प्रॉस्पेक्टस पे मेंशन किया गया है। ये सर्टिफिकेट मैंडेटरी है अगर आप पीएच कैटेगरी के अंडर सीट लेना चाहते हो। सो मेक श्योर प्रोसेस आप टाइम पे कंप्लीट करो। तो अब आपको दो मेन रीज़न समझ में आ गया। पीडब्ल्यूडी सर्टिफिकेट जनरेशन प्रोसेस सीट मैट्रिक्स रिवीजन ड्यू टू एनबीई एंड एनएमसी चेंजेस, इसी वजह से एमसीसी काउंसलिंग डिले हुई है। और एमसीसी ने ये भी मेंशन किया है कि स्टेट काउंसलिंग शेड्यूल भी रिवाइज होंगे। तो अगर आप यूपी, बिहार, एमपी, महाराष्ट्र, उड़ीसा जैसे स्टेट्स में काउंसलिंग एक्सपेक्ट कर रहे हो उनका भी स्केड्यूल अपडेट होगा। एक्चुअली अगर आपने नीट यूजी काउंसलिंग में पैटर्न देखा हो तो 20 to 25 बार तक रिवीजन हुए थे। तो ये कोई नई बात नहीं है, पीजी में भी सेम पैटर्न फॉलो होता है। डिले का एक मेजर रीज़न ये भी बताया जा रहा है कि सीट अप्रूवल प्रोसेस के दौरान कुछ इरेगुलरिटीज़ मिली थी जो एफसीसी और अथॉरिटीज़ इंश्योर कर रहे हैं कि सब कुछ ट्रांसपेरेंट और फेयर रहे, इसलिए ये प्रोसेस थोड़ा स्लो हो रहा है। बट लॉन्ग टर्म में ये कैंडिडेट के लिए ही बेटर है। तो अब क्या करना है, आपके पास एक्स्ट्रा टाइम मिल गया है तो अपनी चॉइस फिलिंग को रिव्यू करो। सीट मैट्रिक्स आने के बाद अपने ऑप्शंस को स्मार्टली अपडेट करो। मुझे लगता है कि 8 या 9 नवंबर तक चॉइस फिलिंग ओपन रहेगी। जब नया सीट मैट्रिक्स आएगा एमसीसी कुछ टाइम देगा ताकि आप सीट्स एनालाइज कर सकते हो। बस इतना ही अपडेट था आज के नीट पीजी के बारे में। फिलहाल अगर आपको हमारी पेड काउंसलिंग गाइडेंस पैकेजेस लेना चाहते हो तो नीचे दिए गए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और आपको वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो आपको पता है लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना है। तो बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।